एक लंबे समय से पेंडिंग रहने के बाद कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी रिलीज हो गई है। तो क्या है इस फिल्म की कहानी, चलिए सुन लेते हैं। कहानी शुरू होती है 12 साल की इंदु से, यानी कि इंदिरा गांधी के बचपन से, जहां टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित इंदिरा की मां को उपेक्षित किए जाने के दौरान इंदु को अपने दादा से सत्ता और शासक होने का पहला सबक मिलता है। इसके बाद कहानी इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत और राजनीतिक यात्रा को आगे ले जाती है। उन्हीं के टाइम में देश को आज़ादी मिलती है और इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। आज़ादी मिलने के 15 साल बाद 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद असम संकट, शिमला समझौता, ये सब भी हुआ। इसके बाद कहानी इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत और राजनीतिक यात्रा को आगे ले जाती है। उन्हीं के टाइम में देश को आज़ादी मिलती है और इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। आज़ादी मिलने के 15 साल बाद 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद असम संकट, शिमला समझौता, ये सब भी हुआ। 1966 में इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गई। उन्हीं के शासनकाल में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान वालों के चित्रे उड़ गए थे। 1971 में ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ये फिल्म मुख्यतः इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो इमरजेंसी 1975 से 1977 तक लगाई गई थी उस पर आधारित है। उन्हीं के शासनकाल में हमें इमरजेंसी, नसबंदी का दौर और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इस पूरे सफर में यह फिल्म इंदिरा के विपक्ष की जनता पार्टी के दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम, उनके बेटे संजय गांधी के साथ उनके रिश्तों की पड़ताल भी करती है। कहानी इंदिरा गांधी के अंदर के दानव से होने वाले द्वंद्व को भी दर्शाती है। सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1975 को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के शेख मुजीब रहमान के संपूर्ण परिवार को मारकर तख्तापलट कर दिया गया था। तो क्या यही कारण था कि इंदिरा अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए इमरजेंसी लागू किया, या फिर गद्दी से बाहर का कोई कारण था? इंदिरा गांधी जैसे राजनीतिक पर्सनालिटी पर फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी कंगना रनौत ने इसको बनाया। इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर कंगना रनौत ही है और इस फिल्म में मेन रोल भी इन्हीं का है। कंगना ने इंदिरा गांधी के मानवीय पहलू पर ज्यादा जोर दिया है। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जब शासन में आई तब कैसी दिखती थी, ठीक वैसा ही करने का प्रयास किया है। फिल्म का नाम चूंकि इमरजेंसी है तो दर्शक उम्मीद लेकर जाता है कि पूरी फिल्म उस काले अध्याय पर आधारित हो, मगर इस फिल्म में उस वक्त की इमरजेंसी की झलक मात्र दिखाया है। बाकी फिल्म इंदिरा के पर्सनल और पॉलिटिकल करियर पर आधारित है। पूर्व प्रधानमंत्री के संपूर्ण जीवन काल को फिल्म में समेटने की कोशिश में कहीं कहीं ये फिल्म बेकार लगने लगती है। 1971 के जंग को भी दिखाया गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से इंदिरा से टकराव वाला सीन भी देखने में अच्छा लगता है। इस फिल्म के संगीत की बात करें तो सिंहासन खाली करो और ऐ मेरी जान, ये 2 गाने हैं जो अच्छा लग। एक्टिंग के मामले में कंगना कहीं भी 19 साबित नहीं होती है। इंदिरा के रूप में उनका मेकअप, उनके बोलने का तरीका, उनके चलने का तरीका, यहाँ तक कि उनके बालों की डिजाइन को भी कंगना ने बखूबी निभाया है। इस फिल्म में 2 नारा लगता है, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे। ये उस देश में लगा नारा है जिसे अब मुफ्त का गेहूं आधे से ज़्यादा आबादी को बंट रहा है। इस फिल्म में तमाम राजनीतिक पहलू हैं जिसे राजनेताओं को सीखना चाहिए।